नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से एक बार कुलदीप स्टडी पॉइंट पर। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज का हमारा जो है कौन सा होने वाला है, 9 होने वाला है। लगभग 8 हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, लगभग 8 सेट हमने कंप्लीट कर चुके हैं और आपको प्ले लिस्ट में ये 8 चैप्टर जो है मिल जाएंगे, इनके 8 प्रैक्टिस सेट। और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं नौवे प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 9वां प्रैक्टिस सेट आज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित युग्मों में कौन सा युग्म साधारणतः टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाने में प्रयोग होता है। ठीक है, तो पहले का क्या हो जाएगा, हमारा जिंक कार्बन हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा एक प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पर्याप्तम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे तीसरा, ये लंबी कूद लगाने वाले कूदने से पहले क्यों दौड़ते हैं। ठीक है, तो तीसरे का पढ़ेंगे। तीसरे का ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि वह संवेग संरक्षण बनाए रखता है, इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 4 का हो जाएगा, सी हो जाएगा, साबुन के निर्माण में। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे कि न्यूक्लिक अम्ल में निम्न में से कौन सा पदार्थ नहीं पाया जाता। ठीक है, तो 5वां क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ग्वानिडीन हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कि सल क्रिया में पट्टियों के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो 6 का ए हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे नौसादर और नमक के मिश्रण में नौसादर को कैसे अलग करते हैं। ठीक है, तो 7 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उदरपातन के द्वारा अलग करते हैं। आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश संश्लेषण उर्वरक नहीं है। ठीक है, तो 8वां क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, एंथोसाइनिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन जीवाणु भोजी को सही रूप से संदर्भ करता है। ठीक है, तो 9 का क्या हो जाएगा, 9 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 9 का हमारा बी हो जाएगा, जीवाणु को संक्रमित करने वाले विषाणु। ठीक है, आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10, निम्न में से कौन सा कोशिकांग गठन से संबंधित है। ठीक है, 10 का क्या हो जाएगा, 10 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। मानव शरीर में श्वेत रुधिर कोशिकाओं तथा लाल रुधिर कोशिकाओं का औसतन तापमान कितना होता है। 11 का सी हो जाएगा, हमारा 1:600 हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नीचे दिए गए मिलान को कीजिए। ठीक है, तो 12 का क्या हो जाएगा, 12 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, पहले क्या हो जाएगा, हमारा सी हो जाएगा, यानी कि 12 का। आगे देखेंगे 13वां क्वेश्चन पढ़ेंगे कि मानव शरीर में ग्लाइकोपिड्स कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है, तो 13वां का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोशिका झिल्ली में। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जानवरों में नहीं पाया जाता। तो 14वें का हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो 15 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, पेंटोस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ठीक है, तो 16वें का क्या हो जाएगा, 16वें का हमारा ए हो जाएगा, थेरी गाथा हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गणित में अपनी सत्ता स्थापित की थी। ठीक है, तो 17वें का क्या हो जाएगा, 17वें का सी हो जाएगा, सातवाहन। प्राचीन भारत में निम्नलिखित ग्रंथों में से किस ग्रंथ में पति द्वारा पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी थी। ठीक है, आगे देखेंगे, तो 18 का हो जाएगा, 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अर्थशास्त्र में। आगे देखेंगे, दीवाने मखीफी शीर्ष से कविताएं किसके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, तो 19 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जेबी त्रिशा हो जाएगा। निम्नलिखित स्मारकों में उसमें संबंधित शासकों से सम्मिलित करके देखे कोटों को सही चयन कीजिए। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा, 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हमारा 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, और सी का हमारा 3 हो जाएगा, सॉरी सी का हमारा क्या हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा हमारा। मिट नहीं रहा, कैसे मिटेगा, हाँ देखते हैं, हाँ दोबारा से। बी का क्या हो जाएगा हमारा, बी का फर्स्ट हो जाएगा हमारा, बी का क्या हो जाएगा, बी का फर्स्ट हो जाएगा हमारा। और सी का क्या हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा, और डी का हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे कि किस युद्ध में मैसूर मराठा तथा हैदराबाद के निजाम द्वारा संगठित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध रहने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो 21 का क्या हो जाएगा, 21 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे, सरकी वंश के किस राजा ने मैथिली भाषा के से संबंधित कवि विद्यापति को संरक्षण प्रदान किया था। तो 22 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, इब्राहिम सरकी हो जाएगा।
मुगल काल में निम्न में से किसी एक पदाधिकारी का कार्य सेना को नदी पार करने के लिए पुलों और नावों का व्यवसाय करना था। ठीक है, तो 23 का क्या हो जाएगा हमारा, 23 का हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, मीरे बहर हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे 1857 विद्रोह के पश्चात ब्रिटिश सरकार के निम्नलिखित में से किस प्रांत में सिपाही का चयन नहीं किया गया है। तो 24 का क्या हो जाएगा, 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रांत हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल की अपनी पद्धति का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ और कब किया था। ठीक है, तो 25 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अहमदाबाद में 1918 में। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े समाचार पत्र लगभग युग्म की पहचान कीजिए। ठीक है, तो 26 का क्या हो जाएगा, 26 का हमारा ऑप्शन नंबर देखेंगे क्या हो जाएगा, ऊपर यही है। 26 का क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला। आगे पढ़ेंगे 27। निम्नलिखित में से किसने कहा भारत भारतीयों के लिए है। ठीक है, 27 की वजह सी दयानंद सरस्वती द्वारा कहा गया था। निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री का 8 नवंबर 1927 को जॉन सर साइमन की अध्यक्षता में एक संवैधानिक आयोग परिषद नामक की नियुक्ति की घोषणा की गई थी। तो 28 की वजह का 28 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा, स्टैनली बाल्डविन हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत पर शासन किया जाना था। ठीक है, तो 29 का क्या हो जाएगा, 29 का ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ब्रिटिश क्राउन के नाम पर। आगे देखेंगे 30 पढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए पुनर्गठन आयोग के सदस्य थे। ठीक है, तो 30 का ए हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हृदयनाथ कुंजरू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि सॉरी ए नहीं होगा, इसका ये वाला होगा, पहला वाला, यानी कि इसमें पहले भी थे, इसमें दूसरा भी था और इसमें चौथा था, यानी कि तीसरा नहीं था। ठीक है, आगे पढ़ेंगे 31। आदिम निवाहिक कृषि पद्धति के संदर्भ में कौन सा या कौन से जोड़े सही हैं। ठीक है, तो 31 का क्या हो जाएगा, 31 का हमारा जो हो जाएगा बी हो जाएगा, केवल पहला और दूसरा। आगे देखेंगे हमारा 32। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा था। ठीक है, तो 32 का क्या हो जाएगा, 32 का बी हो जाएगा हमारा, कुंगरे कुमे हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पुदुचेरी हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो 34 का बी हो जाएगा हमारा, दादर नागर हवेली हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 35। ठीक है, इसमें 35 देखेंगे, राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो 35 का क्या हो जाएगा, 35 का हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। ठीक है, तो 36 का क्या हो जाएगा, 36 का हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, संवैधानिक निराकरण हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 37वां देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ेंगे 38। भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों के केंद्र में सरकार निहित करने में क्या उद्देशित होता है। ठीक है, तो 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, भारतीय संघीय अर्धसंघीय। ठीक है, आगे देखेंगे कि जब कोई राज्य राष्ट्रपति के शासन के अंतर्गत होता है तब उस राज्य का बजट कौन पारित करता है। ठीक है, तो 39 का बी हो जाएगा हमारा, संसद। भारत में किसी केंद्र शासित प्रदेश का दैनिक कामकाज कौन देखता है। तो 40 का हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा, उपराज्यपाल हो जाएगा। बिंबावती देवी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रतिपादक हैं। 41 का हमारा बी हो जाएगा, मणिपुरी। आगे पढ़ेंगे 42 देखेंगे, निम्नलिखित में से किस त्योहार में विजय उत्सव के नाम से जाना जाता है। तो 42 का हो जाएगा, 42 का ऑप्शन में बी हो जाएगा, हम्पी मेला। IBM 360 कंप्यूटर किस पीढ़ी का कंप्यूटर था। ठीक है, तो 43 का हमारा ऑप्शन में सी हो जाएगा, तृतीय पीढ़ी का। ठीक है, देखेंगे निम्नलिखित में से किस तिब्बती नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो 44 का क्या हो जाएगा, 44 का हमारा ऑप्शन में ए हो जाएगा, लोसर। निम्नलिखित में से सार्वजनिक वस्तुओं की श्रेणी में नहीं आता। तो 45 का बी हो जाएगा, खाद्य वस्तुएं। युवा संगठन पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है।
ठीक है। तो 46 का हो जाएगा हमारा, 46 का ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय। एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यताओं का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। तो 47 का क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। 48 देखेंगे कि कौन सा ऐसा कर है जो केंद्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है लेकिन उसे प्राप्त आय और केंद्र राज्य में विभाजित कर दिया जाता है, ठीक है। तो 48 का क्या हो जाएगा, 48 का भी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा केंद्रीय उत्पादन शुल्क हो जाएगा। 49 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का विश्व स्तर पर स्तरीय राष्ट्रीय हॉटस्पॉट नहीं है। तो 49 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा, गारो हिल्स। 50 पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। तो 50 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, समुद्र पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। तो साथियों लगभग हमने आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 कंप्लीट कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेट में प्रैक्टिस सेट के साथ।